Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. Hope you people are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 05 के, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस के. एंड आई होप इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करी हैं उसमें आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो शेयर कर दीजिए ignuepathshala@gmail.com पे, सो दैट आई कैन एनालाइज इट और आगे के वीडियोस में उस तरीके से आपको ज़रूर प्रोवाइड करूं ताकि मुझे पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार किस तरीके से आ रहा है. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे. ठीक है, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, explain the concept, objectives and importance of management accounting. How is management accounting different from financial accounting? देखो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से हर बार आप अपने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, पिछले साल के भी और इससे पहले के भी आपको फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है आपके अकाउंटिंग का, राइट. तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही. और प्लस अगर मैं MCO 5 की बात करूँ, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल भी सब्जेक्ट भी है, तो मान के चलो यहाँ पे आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को रहता है, मुझसे पूछते हुए कि मैम हमसे भी यहाँ पे थ्योरी पोर्शन कवर करके जाएं तो क्या हम पास हो जाएंगे. तो आई वुड से कि आप ऐसा मत करना. रीज़न बीइंग कि कई बार जो रेशियो होता है एग्जामिनेशन में थ्योरी टू न्यूमेरिकल्स का, वो कभी कभी आपका 70-30 भी हो सकता है, कभी कभी 60-40 भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि जो मैंने पेपर्स देखे हैं उसके हिसाब से कभी कभी 70-30 के रेशियो में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी 60-40 के रेशियोज़ में, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 50-50 दिया जाए. ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको कवर करने की ज़रूरत है न्यूमेरिकल बेस्ड, और वो मैंने ऑलरेडी अपने सेशंस में प्रोवाइड भी किए हुए हैं. अगर आप वीडियोस देखोगे मैंने ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल्स कुछ करवाए हुए हैं. ठीक है, तो आप उनसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक, जैसे आपका जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो एनालिसिस. ठीक, इसके बाद हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वेरिएंस की. ठीक है, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल में. ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है. तो ये अगर आप 4 टॉपिक्स जो हैं इनको अगर आप न्यूमेरिकल के लिए कवर कर लोगे तो आई एम श्योर कि आपको एक ना एक न्यूमेरिकल यहाँ से ज़रूर देखने को मिल जाएगा. कई बार अब आजकल एग्जाम में ट्रायल बैलेंस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. ठीक है, देखो वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे कवर हो सकता है तो आप बिल्कुल करिए. और न्यूमेरिकल्स में भी आपको स्टेप मार्किंग होती है. ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करके जाना, थ्योरी भी पूरी तरीके से रिलाय मत करना. क्योंकि देखो थ्योरी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा भी लिखोगे तब भी आपको 20 आउट ऑफ 20 तो नहीं मिलने वाला है, राइट. अगर आपने बहुत अच्छा लिखा होगा तो हो सकता है आपको यहाँ पे 15 नंबर मिल जाए, हो सकता है. ठीक है, हो सकता है उनका एक क्राइटेरिया ही ना हो कि बहुत अच्छा लिखा तब भी हम 15 देंगे. बट आप न्यूमेरिकल अगर अटेम्प्ट करोगे और सही होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा. मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ आई बटन में, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, ताकि आप प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. और देखो ये सब आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अपने 11th-12th में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, अगर आपने 11th-12th कॉमर्स से किया है. ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी मेरे पास आए हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने फिर BCom या MCom में शिफ्ट कर लिया है. ठीक है, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनके पास बेस नहीं है. बट जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं आई गेस आप लोग उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन रेशियो एनालिसिस, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. देखो रेशियोज में आपको यहाँ पे थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, और प्लस रेशियोज में आपने देखा होगा एक आइडियल रेशियो भी होता है ना. तो वो आइडियल रेशियो को ज़रूर याद रखिएगा. जिस भी रेशियो एनालिसिस में आपके क्लासिफिकेशन में आइडियल रेशियो है वो आइडियल रेशियो ज़रूर याद रखना. अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम रेशियो एनालिसिस में अगर थ्योरी पोर्शन में आ रहा है तो हमें लिखना क्या है. देखो जो भी आपका रेशियो पूछा जाता है पहले उसकी छोटी सी एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन भी आपके फॉर्मूला बेस्ड होती है. जो फॉर्मूला होता है उसी को डेफिनेशन फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस उसका एक आइडियल रेशियो लिखो और एक एग्जाम्पल दे दो. ठीक है, तो आप इतना ही इसमें लिख सकते हो और इसी तरीके से एग्जाम में लिख के भी आना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, देखो जितने भी यहाँ पे आपको थ्योरी क्वेश्चंस दे रही हूँ सारे ही पढ़ लेना,
कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फंड फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको स्पेसिमेन बनाने को दे देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर 20 मार्क्स से पूछते हैं तो स्पेसिमेन दे देते हैं कि आपको स्पेसिमेन बनाना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्टिंग, डिस्कस इट्स अजम्पशंस, एडवांटेजेस एंड इट्स लिमिटेशन। देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस विद सूटेबल एग्जाम्पल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल से देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और प्लस मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी प्रोवाइड की हुई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना, आपको ब्रेक इवन एनालिसिस ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन जनरली कवर किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस विद सूटेबल इलस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया वेरिएंस आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जनरली आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, थ्योरी पोर्शन थोड़ा कम आता है, बट आपसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ आप ज़रूर रेडी रखना कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ रहा है तो एक आपके पास प्री अज्यूम कुछ वैल्यूज़ याद रख लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना, और वो एज ए इलस्ट्रेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देना, क्योंकि आप एकदम से कोई वैल्यूज़ वहाँ पे नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ वेरिएंस, अगर आपको वही ठीक लगे तो आप वो वैल्यूज़ भी याद करके आप वहाँ पे इलस्ट्रेशंस दे सकते हो। ठीक, डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एक आता ही आता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, डिस्कस मेक और बाय डिसीजन, शट डाउन डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है, बट ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपका ऐसा कुछ भी पोर्शन ना हो जो थ्योरी में एटलीस्ट छूटे। ठीक है, तो इसको ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन तरफ, जो कि हैं आपके शॉर्ट नोट्स। सबसे पहला है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल। अब देखो बजट के जो भी आप जितने भी चैप्टर्स हैं ना, आई गेस 3 चैप्टर्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, ज़रूर से कवर कर लेना। ठीक है, इवन ऐसा भी हुआ है एग्जामिनेशन में कि बजट से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आए हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप वहाँ से कुछ कवर करो। ठीक है, आप सिर्फ उसका थ्योरी पोर्शन अगर आप कवर कर लोगे वही ही काफ़ी होगा। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लास्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो कुछ यही आपके टॉपिक्स हैं जनरली जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब देखिए इन क्वेश्चंस के अलावा आप और क्या आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ की कॉस्टिंग है उनको स्टडी कर लेना, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक चैप्टर है जो बात करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की, जैसे आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग होता है ना। तो ये सब भी आप एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि देखो एग्जाम में उस समय आपको इतना क्लिक नहीं होता है तब एनवायरमेंट अकाउंटिंग में क्या लिखना होता है। ठीक है, तो सबके बेसिक पॉइंट्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक ट्रिक बताई कि आप चीज़ें कैसे याद रख सकते हो। सबके सिर्फ पॉइंटर्स बना लो कि अगर वर्किंग कैपिटल है, मान लो वर्किंग कैपिटल पूछा गया, तो वर्किंग कैपिटल के क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, वो पॉइंटर्स आपने बना लिए, फिर आप आराम से उनको सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो। पर आप पूरा पूरा सेंटेंस मगअप करके एग्जाम में नहीं लिख सकते, क्योंकि आप आधी से ज़्यादा चीज़ें एग्जाम के टेन्योर में पेपर लिखते लिखते भी भूल जाते हो, राइट। तो यही कोशिश करो कि हमेशा पॉइंटर्स बना के रखो, तो आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में अगर आप ये करके देखोगे आपको सच में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारे डिफरेंसेस हैं। पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिक्स कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बजट वर्सेस बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन वर्सेस प्रॉफिट
एंड ब्रेक इवन पॉइंट वर्सेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को अगर अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली एग्जाम क्रैक कर लोगे। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए, इवन काफ़ी स्टूडेंट्स ने यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट किया, आप खुद भी देख सकते हैं कि मैम आपकी वीडियो से हमारा एमकॉम क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो पे रिलाई कर सकते हैं, बट जितना भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है अगर आप उतना भी स्टडी कर लेंगे तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। और जो भी लास्ट मिनट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो लास्ट मिनट पढ़ा, अगर आप उतना पढ़ लोगे जितना मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप इजीली 60 से तो ऊपर आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।